बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माजिद राना के साथ अलिफ न्यूज में खुश आमदीद। उम्मीद की जाती है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पाकिस्तान ने मिराज 3 त्यारे 1966 को फ्रांस से हासिल किए और इस वक्त ये त्यारे दूसरी नस्ल यानी सेकंड जनरेशन से ताल्लुक रखते थे। इन त्यारों को तेज रफ्तारी की वजह से इंटरसेप्टिंग के लिए बेहतरीन समझा जाता था, लेकिन 1990 में इनकी मुद्दत मियाद खत्म होने के बाद पाकिस्तान ने नए महंगे जदीद त्यारे खरीदने की बजाय इन्हीं त्यारों को जदीद बनाने का फैसला किया और 90 की दहाई में ही एक प्रोजेक्ट रोज के नाम से शुरू किया, जिसके तहत पाकिस्तान एयरफोर्स के इंजीनियर्स ने सिर्फ 5 साल में अपने मौजूदा 160 के लगभग मिराज 3 और मिराज 5 त्यारों को जदीद तरीन चौथी जनरेशन के ग्रेफोर्ड नाम के रेडार से लैस कर दिया। इस रेडार के अलावा मिराज को दौरान परवाज रिफिलिंग के खासियत से भी लैस कर दिया गया और मिराज त्यारों के हथियार ले जाने की सलाहियत, हमला आवर मिसाइल से बचने वाले फेलियर्स ऑप्शन और रेंज में भी वाज़ेह इजाफा हुआ। अपग्रेडेशन के बाद पहली बार मिराज त्यारे मोटरवे पर लैंडिंग और परवाज भरने के काबिल हो गए। ग्रेफो रेडार की अपनी रेंज 74 किलोमीटर तक होती है, जिसे पहली बार इटली ने बनाया। मिराज त्यारों से न्यूक्लियर रात क्रूज मिसाइल और फ्रांसी साख्ता एग्जॉस्ट एंटीशिप मिसाइल दागे जा सकते हैं। ये त्यारे हमारी नेवी के दफा के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं। नेवी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मिराज त्यारों को लॉन्ग रेंज एंटीशिप एग्जॉस्ट मिसाइल से लैस किया गया है। ग्रेफो रेडार की वजह से मिराज त्यारे एक मीडियम रेंज का हामिल PVR मिसाइल भी दाग सकता है। इस डेवलपमेंट की बदौलत पाकिस्तान के मिराज त्यारे 2025 तक सर्विस में रहने के काबिल हैं। पाकिस्तान के ये उड़ती हुई अबाबील जमीनी दुश्मन के लिए फजाई अजाब से किसी तौर कम नहीं, क्योंकि मिराज त्यारों को बेहतरीन ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट माना जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।